जो लोग वोट डाले अब वोट नहीं डाल सकेंगे वो लोग, वो कैसा होगा बताइए आप समरी रिवीजन करके भी ये तमाम चीजों को सही कर सकते थे आप। यही हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जो लोग 2024 में वोट डाले उनको आप बोल रहे कि अब आप 2025 के इलेक्शन में वोट नहीं डाल सकते जब तक कि आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट, अपने मां का, अपने पिता का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बताएंगे। तो ये खुद ये आप एक वो कर दिए। अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर कोई बिहार में कोई पार्लियामेंट इलेक्शन में फर्ज करिए कोई 20,000 वोट से कोई सीट हार गया, कोई पार्टी का कैंडिडेट, और आप ये बोलेंगे समरी इंटेंसिव रिवीजन में कि यहां पर 20,000 नाम गलत थे, इलीगल माइग्रेंट्स थे, शिफ्ट हो गए, तो फिर 24 का इलेक्शन चैलेंज करना दो मेरे को। फिर आप मेरे को चैलेंज कर दो 24 का इलेक्शन। ये क्या कर रहे हैं आप? और दूसरी तीसरी छठी बात यह है कि बिहार में जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ये बोलता है कि 2000 में बिहार में रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ का परसेंटेज खाली 3.7 था 2000 में, और पूरे इंडिया में 56.2 था। 2004 में बिहार में रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ था 11.5%, 2005 में 16.9 था। वैसे ही उसी पीरियड में कंट्री में 60.4 था 2004 में, 2005 में 62.5 था। आप जो क्या बोल रहे भी आप क्या बोल रहे कि इलेक्टर्स जो 1787 के बाद पैदा हुए उन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ बताना, फिर जो 17/1987 से 2/12/2004 तक पैदा हुए वो लोग अपना डेट ऑफ बर्थ देना, प्लेस ऑफ बर्थ बताना, अपने मां का या पिता का देना, और जो 2/12/2004 के बाद पैदा हुए वो अपने मां, अपने बाप का, अपना खुद का देना। अरे भाई, बिहार में 2000 में 3.7 था रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, 2004 में 11.5, 2005 में 16.9। आप बगैर किसी पॉलिटिकल ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए, कंसल्टेशन करे, आप पूरी वोटर लिस्ट का रिफॉर्म कर रहे हैं। अगर आपको पायलट बेसिस पे करना था तो कोई यूनियन टेरिटरी का करते, आप दिल्ली का करते, चंडीगढ़ का करते। आप पूरे इस तरीके से कर रहे। और एक हमारे को एप्रीहेंशन जो है वो ये है कि आप बीएलओस को अनब्रिडल्ड पावर्स दे दिए, अनब्रिडल्ड पावर्स दे दिए कि वो अगर जाएगा, कोई घर पे नहीं मिलेगा तो वो रिपोर्ट कर सकता ईआरओ को, एईआरओ को, और एईआरओ उस केस को रिफर कर देगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत। तो ये एनआरसी हुआ नहीं हुआ बताओ हमारे को? यानी कंप्लीटली वाइड अनसुपरवाइज पावर एईआरओ को ईसीआई ने दे दिया। इससे ना सिर्फ डिसएनफ्रेंचाइजमेंट होगा बल्कि लीड टू लॉस ऑफ लाइवलीहुड होगा। और हम ईसीआई को फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए और बताइए हमको कि आपने ये डेट्स क्यों चूज किया, ये जो डेट्स आपने दिए, और फिर डिफरेंशिएटिंग डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट बिटवीन वोटर्स ऑन बेसिस ऑफ एज एंड डेट ऑफ बर्थ, ये क्यों? अगर कोई एड्रेस अपना शिफ्ट कर लिया, ये आप एडिशनल डॉक्यूमेंट क्यों पूछ रहे हैं? एड्रेस चेंज हो गया तो आप कैसा पूछ रहे हैं मेरे सब चीजें, आप क्यों पूछ रहे हैं मेरे से आप ये? और लास्टली हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये बताना चाह रहे कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फॉलो करना पड़ता है। आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े नहीं हैं। लाल बाबू हुसैन केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दिए, जो आपको बताया, उसको भी आप वॉयलेट कर रहे हैं। तो ऑल इन ऑल ये एक्सरसाइज डिसएनफ्रेंचाइजमेंट को लीड करेगा। और कई आप सब लोग जानते हैं कि बिहार के नौजवान पलायन करते, कोई हैदराबाद के होटल में काम कर रहा, कोई मुंबई के, कोई दिल्ली होटल में काम कर रहा, कोई पंजाब के खेतों में काम कर रहा है। और सीमांचल का एरिया, स्पेसिफिक एग्जांपल दे रहा हूं, अब आप थोड़े दिन के बाद देखेंगे 1.5-2 महीने वो तकरीबन एरिया सीमांचल कट ऑफ रहता, हजारों एकड़ जमीन पानी फ्लड से कट जाती, गांव कट जाते, घर बह जाते। कैसे होगा बताइए? और ईसीआई के पास क्या डेटा है भाई लीगल माइग्रेंट्स का? शेयर करिए हमारे को आप। हम भी चाह रहे कि इलेक्टोरल साफ होना, मगर ये जल्दबाजी में फैसला लिया गया है। हम ईसीआई को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, और पायलट बेसिस पे करना है तो किसी और जगह पे करिए आप। अगर कल बिहार में कई लोगों के नाम नहीं आएंगे, जो नहीं आ सकते, पूरी गारंटी दे रहा हूं मैं आपको, नहीं आएंगे कई लोगों के नाम, तो क्या करेंगे फिर आप?
तो पिछले असेंबली इलेक्शन का चुनाव जो है, जो एनडीए जीती वो सिर्फ चंद हजार वोटों से जीती हो। तो ये बिहार की जनता को वोट डालने का पूरा इख्तियार मिलना चाहिए, उनका राइट है। हाँ, अगर कोई चीज गलत है उसको सही करिए, मगर ऐसा तो नहीं करेंगे ना आप। बिल्कुल आप आर्बिट्री तरीके से कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चैलेंज कर रहे हैं? चैलेंज देखिए, चैलेंज नहीं, हम उनको बता रहे हैं, चैलेंज का सवाल नहीं, वोटर का नाम नहीं आएगा। आप मेरे को बताइए कि मैं जितनी बातें आपसे कहा हूं उसमें गलत क्या है। जब बिहार में 2000 में सिर्फ 3.7 रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ हो रहा है, 2004 में 11.5, 2005 में 16.9, 2000 में कंट्री में 56.2 रजिस्ट्रेशन था, बिहार में 3.7, 2004 में बिहार में 11.5, कंट्री में था 60.4, 2005 में 16.9 था, बिहार में कंट्री में था 62.5। अरे वहां रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा ना भाई, कैसा करेंगे आप कैसा किस अच्छा ये आप ये जो डेट्स अराइव करे 1/7/1987, 1/7/87 to 2/12/2004, 2/12/2004, ये किस बुनियाद पर अराइव करे आप? क्या आप शेयर करो हमारे को, क्या रैशनल है इसका बताइए हमारे को आप। भाई आपको पूछ सकते हैं ना, हम क्यों नहीं पूछ सकते? और ऑल पार्टी मीटिंग क्यों नहीं बुला रहे आप? और 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन में सवाल है कि चुनाव आयोग चाहता क्या है, क्यों आखिर 11 पार्टियों के नेता वहां से नाराज होकर निकले। और छोटे मोटे नेता नहीं थे वो, कोई सांसद था, कोई सुप्रीम कोर्ट का वकील था, कोई जो है कांग्रेस का सीनियर प्रवक्ता था, तमाम लोग। और उन लोगों ने कहा कि अधिकारी नहीं है वो, यानी इलेक्शन कमीशन के अधिकारी नहीं है वो, बिचौलिए हैं, वो दलाल है, वो बीजेपी का ऑफिस है। इस तरीके के आरोप लगा के निकल रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी हो जाएगा। ये तो मतलब यकीन मानिए ये तो जुल्म है, ये तो बिहार के लोगों के साथ जुल्म है, पार्टियों के साथ जुल्म है। ये निष्पक्ष, ये संवैधानिक पद है, और उस पर बैठे लोग अगर इतना ख़राब काम करेंगे तो सवाल उठेगा ही। आइए दर्शकों, आपको बताते हैं कि 11 पार्टी के लोग जब वहाँ जाते हैं तो क्या कहते हैं, प्रशांत किशोर क्या कहते हैं, तमाम लोग क्या कहते हैं। पहले तो समझिए आरजेडी की तरफ से मनोज झा क्या कहते हैं, अभिषेक मनु क्या कहते हैं, पवन खेरा क्या कहते हैं, तमाम नेता क्या कह रहे हैं कि जब मैं वहाँ गया तो जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं, ज्ञानेश कुमार गुप्ता भी कुछ लगा हुआ है जिसका पवन खेरा कह रहे हैं ये गुप्ता नहीं गुप्ता है वगैरह वगैरह कह रहे थे। सवाल ये है कि वो चुनाव अधिकारी इनसे ठीक से बात नहीं कर रहे थे, अकड़ दिखा रहे थे, अहंकार दिखा रहे थे, एग्रेशन था उनके अंदर, गुस्सा था, नाराज़गी थी। भाई साहब, सत्ता का नशा इतना भी ठीक नहीं होता, सरकारी नौकरी इतना भी ठीक नहीं होता जिसका गलत इस्तेमाल करें आप सरकारी नौकरी का मतलब जनता के नौकर हैं आप, हम सब के नौकर हैं आप, हम सब की जिम्मेदारी है आपकी महफूजगी। जिस पद पे आप हैं उनकी गरिमा रखना, उनका इज्जत रखना, उनकी महफूजगी करना। आप क्या कर रहे हैं, वो जो तमाम सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वकील बता रहे हैं उसके लिहाज से लग रहा है कि आपके अंदर घमंड है, अहंकार है वगैरह वगैरह। अगर ये लोग गलत है जो कह रहे हैं, जो आप पे आरोप लगा रहे हैं, तो फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, आप बता दीजिए सच क्या है, गलत क्या है, झूठ क्या है, हकीकत क्या है। फिर वहीं अभिषेक मनु कहते हैं कि भाई उनका व्यवहार ठीक नहीं था, उनका तरीका गलत था, बात करने का नज़रिया ठीक नहीं है, वो बीजेपी का पक्ष ज़्यादा रख रहे हैं। यूँ माने कि वो बीजेपी का चुनाव ही लड़ रहे हैं, वो निष्पक्ष तो है ही नहीं, हमारे सवालों का जवाब ही नहीं दे रहे हैं, जवाब यहाँ तक कि दिया भी नहीं। अब सवाल ये है कि खुलकर इतना बताया नहीं। पवन खेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया उन्होंने तो उन्हें बिचौलिया बता दिया। उन्होंने इतनी धमकी दे दी ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन के अधिकारी को, कितने आए और कितने गए, कितने आए और कितने गए। उन्होंने कहा ये तो बिचौलिए हैं, ये तो दलाल हैं। तो इस तरीके का आरोप एक निष्पक्ष अधिकारी पर ठीक नहीं है। इस तरीके का आरोप अगर लगता है तो उसका खंडन करना चाहिए, चुनाव आयोग को खुल कर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए और बताना चाहिए कि इन लोगों का व्यवहार क्या था। क्या ये लोग राजनीति तो नहीं कर रहे हैं? क्या इंडिया गठबंधन वाले एक माहौल तो तैयार नहीं कर रहे हैं? क्या बिहार में चुनाव से पहले चुनाव आयोग पे ही सवाल तो नहीं उठ रहा? ये तमाम सवाल बिहार वासियों को इसलिए चुभ रहा क्योंकि चुनाव है, बिहार के युवा, बिहार की महिलाएं, बिहार की लड़कियां, तमाम लोग ये चाहते हैं कि मुद्दे पे बात हो, जो मूल मुद्दे हैं, स्कूल की व्यवस्था पे बात हो, अस्पताल की व्यवस्था पे बात हो, युवाओं को रोजगार मिले, लड़कियों को कानून व्यवस्था अच्छा से मिले, कोई लड़का छिछोरागिरी ना करे, कानून व्यवस्था को बिगाड़े नहीं। ये तमाम लोग चाहते हैं सड़क बने, कॉलेज बने, यूनिवर्सिटी बने। लेकिन आज क्या हो रहा है? खुलेआम दारू बिक रहा है, लड़कियों को छेड़ा जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, सियासत करने वाले लोग सियासत कर रहे हैं। और प्रशांत किशोर ने भी यही कहा कि ये सवाल तो होने चाहिए,
चुनाव आयोग से को जवाब देना भी चाहिए, उन्होंने भी कहा। तो प्रशांत किशोर इंदौर उभर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि भाई हम जो है सीएम बनेंगे, हम लिख कर दे रहे हैं तमाम चीज़ें। तो ये जो हम लोग हरी देख रहे हैं, ये जो बेईमानी देख रहे हैं, ये जो नाइंसाफ़ी देख रहे हैं, ये पूरी तरीके से गलत है, नाजायज़ है। चुनाव आयोग को खुलकर जवाब देना चाहिए, जो तमाम पार्टियां वहाँ जा रही है उनको भी देना चाहिए। नीतीश कुमार, मोदी जी, अमित शाह जी को भी खुलकर बात रखनी चाहिए, क्योंकि ये सवाल सियासत का नहीं है, ये सवाल राजनीति का नहीं है, ये सवाल निष्पक्षता का है, बिहार के हक का, हुकूक का है। और उसको जब छीनेंगे, उनसे बेईमानी करेंगे, इस पर अगर आप जो है गंदी नज़र डालेंगे तो भारत के लोग के साथ साथ बिहार के लोग माफ़ नहीं करेंगे। चुनाव आयोग को आकर सामने बात रखनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी कर देना चाहिए।